हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो में आप करंट अफेयर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। WWF इंडिया के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। इसके फाउंडर यानी संस्थापक हैं प्रिंस बेनहार्ड ऑफ लिप बिस्टेफर्ड। इसका लोगो है पांडा। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट जो इसके WWF के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पवन सुखदेव। और ये विश्वनाथन आनंद, इनको इंडियन ग्रैंड चेस मास्टर के रूप में जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस संगठन ने पूसा परिशोधन सुरंग विकसित की है? ये विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसको बोलते हैं ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका केंद्र स्थित है दिल्ली में यानी दिल्ली। इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस नियामक संस्था ने ओबिकश लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कोलकाता में। इसका RBI का मुख्यालय है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन जारी किया है? तो ये जारी किया है सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना इसकी हुई थी मई 1971। वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और संस्था कार्यपालक, वर्तमान मंत्री और संस्था कार्यपालक दोनों अलग अलग हैं। संस्था कार्यपालक हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जो सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किस मंत्रालय ने सार्क देशों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? विदेश मंत्रालय ने। अब सार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सार्क इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। जो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में सार्क की स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। वो सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। औद्योगिक संगठन CII ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस संगठन ने नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल का मुख्यालय 2006 से माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई और गूगल की टैगलाइन है डोंट बी एविल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती
है। तो ये किस महाद्वीप की वृद्धि दर शून्य रह सकती है? एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF बोला जाता है, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, जो जर्मनी के हैं। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व की नर्सिंग रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है? तो ये किसने प्रकाशित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस। तो ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको 2-3 बार आप लोग सुनेंगे तो सही से लर्न हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीमा सड़क संगठन ने उत्तर सिक्किम में किस नदी पर पुल बनाया है? तो ये किस नदी पर पुल बनाया है? ये तीस्ता नदी पर पुल बनाया है। सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह जमंग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। यहाँ के प्रमुख दर्रे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नाथुला दर्रा और जे लैपला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। उड़ीसा में ऋषिकुल्या, ये है ऋषिकुल्या तट, प्रसिद्ध रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? ऑलिव रिडले कछुओं के लिए ये तट जाना जाता है। तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और भाषा उड़ीसा की है उड़िया। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के शेफील्ड के इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में होने वाली स्कूनर विश्व चैंपियनशिप को रद्द कर दिया है? तो किस देश ने इसको रद्द किया है? ये इंग्लैंड देश ने रद्द किया है। बात कर लेते हैं इंग्लैंड देश की। तो इसकी राजधानी है लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और गत वर्ष जो इस बार अभी वर्ल्ड कप हुआ है उसका विजेता देश भी इंग्लैंड है। और अभी हाल ही में क्रिकेट के क्षेत्र में, जो खेल के क्षेत्र में विजडन अग्रणी क्रिकेटर का खिताब किसको मिला है? बेन स्टोक्स के, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? तो ये किस राज्य के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है? कोविड-19 वायरस का नाम है जीनोम। इसको ध्यान रखिएगा, इस वायरस का क्या नाम है? जीनोम। तो कौन सा राज्य है? ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य ने के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज की है। बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। यहाँ पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, उसका नाम है कांडला, जो एक प्रमुख बंदरगाह है। और गुजरात अभी हाल ही में पिछले वर्षों में बहुत अधिक सुर्खियों में रहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण। ये कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पे है? भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित। और इसकी ऊंचाई है 182
मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25%, इसको ध्यान रखिएगा, 0.25% की कटौती के साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये कितने रुपए देने की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। अगर पूछ ले जाए कितने फीसदी, तो ये उसका आंसर क्या होगा? 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आज का क्वेश्चन, कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉट स्पॉट रेड जोन घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉट स्पॉट रेड जोन घोषित किया गया है? इन जिलों की संख्या आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। अब कुछ जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिसमें देश और देश की राजधानी दी हुई है। पहला देश दिया हुआ है फिजी। फिजी की राजधानी है सुआ। यहाँ की मुद्रा है फिजी डॉलर और संसद को बोला जाता है सीनेट। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस की मुद्रा है यूरो। यहाँ की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट देश है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ की मुद्रा है यूरो और संसद को बोलते हैं बुंडस्टैग। नेक्स्ट है ईरान देश। ईरान देश की राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा है रियाल और यहाँ की संसद को बोला जाता है मजलिस। इसको कई बार एग्जाम से पूछा गया है। इसकी संसद का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद। यहाँ की मुद्रा है, इराक की मुद्रा है इराकी दिनार और यहाँ की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलम। यरूशलम की मुद्रा है न्यू शेकेल और यहाँ की संसद को बोलते हैं द नेसेट। क्या बोलते हैं? द नेसेट। नेक्स्ट देश है जापान। नेक्स्ट देश है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो की मुद्रा है येन। यहाँ की संसद को बोला जाता है डायट। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। यहाँ की मुद्रा है जॉर्डियन दिनार। यहाँ की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। इसके पहले अभी ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं, इराक की संसद को भी क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। और फ्रांस की भी संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है।